हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10th के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा 2023 के अंदर साइंस के पेपर के बारे में बताने वाला हूं। 29 तारीख को इस पेपर में से अधिकांश प्रश्न है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर है, वो आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इस प्रश्न पत्र को आप लोग एक बार ज़रूर रीड कीजिए, जिसके अंदर अधिकांश प्रश्न है वो बोर्ड के एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। इन प्रश्नों के बारे में हम एक एक करके इन प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहले आज के वीडियो में हम इसका सेक्शन नंबर ए जो है उसको हल करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को इसके अंदर पेपर के अंदर ऊपर ही ऊपर अपने रोल नंबर है वो अंकित करने हैं। उसके अंदर एक लेफ़्ट साइड में आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें पेपर में कुल 23 क्वेश्चन आने वाले हैं और वो 23 क्वेश्चन आप लोगों को प्रिंट पेज दिए हुए हैं। इसमें 8 पेज है, उनके ऊपर प्रिंट है। सेशन ए के अंदर सबसे पहले है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इसमें से पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है। इन प्रश्नों में से आप लोगों को इनके सही विकल्प का चयन करना है और उस चयन करके उसके आंसर को विथ सिंबल के साथ में आप लोगों को उसमें लिख करके दर्शाना है। जैसे पहला प्रश्न इसमें दे रखा है कि मनुष्य के रुधिर में पाए जाने वाला श्वसन वर्णक है, तो आप लोगों को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से सही ऑप्शन का चयन करना है। इसमें से सही ऑप्शन आप लोगों का होगा हीमोग्लोबिन। दूसरा प्रश्न इसमें दे रखा है पहले का कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की उत्पत्ति किससे होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की जो उत्पत्ति होती है वो जल के अपघटन से होती है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन आप लोगों का सी है जल, ये इसमें सही आंसर होगा। तीसरा है पहले का कि कोशिका विभाजन या कोशिका विभेदन की क्रिया को प्रेरित करने वाला हार्मोन, ये एक प्रकार का पादप कोशिका में कोशिका विभाजन या कोशिका विभेदन की क्रिया को प्रेरित करने वाला हार्मोन है, जिसका नाम होता है साइटोकाइनिन। इसका ए ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया नहीं हो रही है, तो कौन से भाग में क्षति पहुंचने से ऐसा हुआ होगा। अगर उस व्यक्ति में प्रतिवर्ती क्रिया है वो प्रभावित हो रही है, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियमन या नियंत्रण करने का जो कार्य है वो हमारे शरीर में मेरु रज्जु के द्वारा किया जाता है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन संख्या बी है वो हमारा ब ऑप्शन है वो सही आंसर होगा, मेरु रज्जु। फिर आप लोगों को एक डायग्राम दे रखा है और उस डायग्राम में आप लोगों को एक दे रखा है कि अक्स भूरे रंग का धुआं क्या होगा। इसकी आप लोगों को पहचान करनी है कि इस परख नली के अंदर है वो लेड नाइट्रेट का विलयन है और इसको मैं एक बर्नर की सहायता से गर्म कर रहा हूँ। तो दिए गए चित्रानुसार उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाले भूरे रंग का धुआं क्या होगा। तो लेड नाइट्रेट का अगर ऊष्मीय वियोजन किया जाता है तो उसमें भूरे रंग का धुआं होता है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी इसका ऑप्शन संख्या द है वो इसका ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका पहले का कि पेट की अम्लता बढ़ जाने पर औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पेट की अम्लता बढ़ जाने पर उसको उदासीन करने के लिए औषधि के रूप में मुख्यतः वो बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है, जिसका ऑप्शन बी NaHCO3 ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। उत्तल लेंस व उसके फोकस के मध्य रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस के अंदर उसके फोकस के मध्य रखी हुई कोई भी वस्तु होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब है वो लेंस के पीछे की ओर बनता है हमेशा। इसका मतलब वो प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। तो इसका ए ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। कौन से माध्यम में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो प्रकाश का ऐसा वेग है वो निर्वात में होता है। तो इसका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। इसका 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक तत्व P अधातु है और ये द्रव रूप में पाई जाती है,
तो निम्न में से पी धातु को पहचानिए। तो एक अधातु है और अधातु में केवल ब्रोमीन ही एक ऐसी अधातु है जो द्रव रूप में पाई जाती है। तो इसमें से जो सी ऑप्शन होगा वो इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि एक बल्ब पर 60 वाट लिखा है और बल्ब के प्रकाशित होने पर प्रति सेकंड उपभुक्त ऊर्जा जूल में होगी। तो आपको पावर दे रखी है, आपको समय दे रखा है, इस प्रश्न में आपको पावर है, पी का मान दे रखा है 60 वाट और आप लोगों को समय है वो इसके अंदर दे रखा है 1 सेकेंड। तो आपको इसके अंदर ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। तो W बराबर क्या होता है, P गुणा T होता है। W बराबर क्या होगा, P गुणा T, P गुणा T होता है। और P गुणा T, P का मान क्या दे रखा है आपको 60 दे रखा है और टाइम कितना दे रखा है आपको 1 सेकंड दे रखा है इसके अंदर। तो इसका मान क्या आ जाएगा हमारे पास में 60 × 1, तो 60 जूल जो ऑप्शन डी है वो इसका सही आंसर हमारे पास में आ जाएगा। इसके बाद में आप लोगों को इसका 11वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है। इसमें आप लोगों के सामने एक डायग्राम दे रखा है जिसमें ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। और ए और बी के बीच का जो ए और बी है वो आप लोगों के सामने जो है वो इसके अंदर ए और बी जो दे रखे हैं वो दोनों आपस में इसके अंदर जो ए और बी आप लोगों को दे रखा है उस ए और बी के अंदर बीच में आप लोगों को तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो ए और बी के बीच में जो ये आपको संयोजन दे रखा है प्रतिरोधों का वो हमें पार्श्व क्रम संयोजन दे रखा है, यानी समांतर क्रम संयोजन दे रखा है। और इनका तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब 1/RP बराबर 1/R1 का मान भी हमारे पास में क्या दे रखा है, 1/R1 का मान भी हमारे पास में 2 है और R2 का मान भी 2 है। तो इन दोनों का अगर LCM अपन लेते हैं तो हमारे पास 2 आता है। 2 का 2 से डिवाइड करते हैं तो एक को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आएगा, प्लस फिर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो हमारे पास में जो मान है वो 2/2 आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर 1। तो इसका तुल्य प्रतिरोध हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास में इसका जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 ओम इसका तुल्य प्रतिरोध होगा। इसका 12 नंबर प्रश्न है पहले का कि विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को हमेशा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा वो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला दे रखा है कि पौधे के तने की लंबाई को बढ़ाने के लिए खाली स्थान आपको दे रखा है हार्मोन का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर आप लोगों को जो हार्मोन है वो ऑक्सीन हार्मोन है, वो पादप की लंबाई को बढ़ाने के अंदर सहायक होता है। तो इस हार्मोन का उपयोग है वो इसके अंदर किया जाता है। अब इसके आगे जो दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है क्या कहलाता है।
तो इसके अंदर जो हमारा आंसर होगा उसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है वो कहलाती है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, वो हमें दे रखा है कि समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिक खालिस्तान कहलाते हैं। तो ऐसे यौगिक है वो संरचनात्मक समावयन कहलाते हैं। संरचनात्मक समावयन कहलाते हैं। इसका दूसरे का जो चौथा है वो हमारे पास में दे रखा है कि वाटरमैन के नाम से खालिस्तान को जाना जाता है। तो वाटरमैन के नाम से डॉक्टर राजेंद्र सिंह हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह हैं वो दूसरे के चौथे का राइट आंसर होगा। अब इस दूसरे का 5वां है कि वे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं। तो खालिस्तान के अंदर इसके अंदर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता है वो इसका राइट आंसर होगा। फिर चौथे का 6 है वो हमारे पास में दे रखा है कि परमाणु के किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास में होता है 2n² फॉर्मूले का उपयोग है। वो किसी परमाणु के कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग है वो हमारे द्वारा किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है। तीसरे क्वेश्चन में हमें 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें से पहला दे रखा है कि उस तत्व अक्ष का नाम, प्रतीक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए जिसकी परमाणु संख्या 11 है। तो परमाणु संख्या 11 वाला जो तत्व होता है वो हमारे पास में आता है सोडियम। तो सोडियम है तो उसका नाम तो होगा हमारे पास में सोडियम हो जाएगा। और इसका जो प्रतीक है वो हमारे पास में Na आ जाएगा। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आप लोग KLM और N इस रूप में लिख सकते हैं। तो 11 नंबर पे आता है तो L में 2 आते हैं, सॉरी K में 2 आएंगे, L में 8 आते हैं और M में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा प्रश्न है वो हमें दिया हुआ है कि जल के विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र बनाइए। तो चित्र है वो आप लोग अपनी बुक है उसमें का जो पेज नंबर 10 है उसके अंदर जो चित्र है वो 1.6 नंबर जो चित्र दे रखा है वो डायग्राम आप लोगों को इसके अंदर बना के दिखाना है। यानी पेज नंबर 10 के ऊपर चित्र नंबर है वो 1.6 है। 1.6 नंबर जो चित्र है वो इसका आंसर होगा। फिर है इसका तीसरा, इसमें दे रखा है कि चिंटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चिंटी का जो डंक है उसके अंदर अम्ल है वो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल है वो इसका आंसर होगा। मेथेनोइक अम्ल है वो इसमें पाया जाता है। फिर है इसका चौथा है
वो आप लोगों को दे रखा है कि आघात वर्ध्यता को परिभाषित कीजिए। तो इसकी जो परिभाषा हो सकती है कि धातुओं को पीटने पर उनकी पतली चादर बनाई जाती है, तो इस प्रकार का जो गुण होता है वो आघात वर्ध्यता का गुण कहलाता है। और सबसे अधिक आघात वर्ती धातु होती है वो सोना होती है, कि सोने के अंदर सर्वाधिक आघात वर्ध्यता का गुण है वो पाया जाता है। फिर इसका पांचवा है कि एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो आपकी बुक है, उसका चैप्टर नंबर 4 और पेज नंबर है वो उसका पेज नंबर जो 70 है, उस 70 के ऊपर जो चित्र है वो 4.6 नंबर जो चित्र है, उस चित्र के अंदर एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दे रखी है। वो बिंदु संरचना है वो आप बुक में से देख करके बनाइए। फिर इसका 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि ऐसे दो पौधों के उदाहरण दीजिए जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता को खो चुके हैं, जिन्हें कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। तो इसमें कई सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे हमारे पास में केला है वो इसका उदाहरण हो सकता है, संतरा है, संतरा वो इसका उदाहरण हो सकता है, चमेली है वो इसका उदाहरण हो सकता है। ये ऐसे उदाहरण हैं जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता है वो नहीं पाई जाती है। तो हमें कोई दो उदाहरण लिखने हैं। फिर है इसका क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अंडवाहिनी में होती है। तो इसमें आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि अंडजनन, निषेचन, भ्रूण परिवर्धन और रोपण। तो इसमें से जो निषेचन है वो निषेचन ही ऐसी क्रिया होती है जो अंडवाहिनी में संपन्न होता है, और अन्य सभी क्रियाएं वो अन्य भागों में संपन्न होती है। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 8 है वो अपन को दे रखा है कि मटर के शुद्ध, लंबे व बोने पौधों में संकरण करवाने पर F2PD है, उसमें पौधों का जीनोटाइप जो अनुपात है वो क्या होगा। तो जीनोटाइप जो अनुपात होता है, ये संकरण है वो एक संकरण पर आधारित है, इस कारण से इनका जो जीनोटाइप अनुपात आएगा वो हमारे पास 1:2:1 आता है। इसके बाद में इसका 9th नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस बिंदु को परिभाषित कीजिए। तो अवतल दर्पण के ऊपर मुख्य अक्ष के समानांतर कुछ किरणें आपतित होती है, तो परावर्तित किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती है या प्रतिच्छेद करती है, तो वह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है और इसे कैपिटल F के द्वारा निरूपित किया जाता है। फिर आप लोगों को इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसके अंदर आप लोगों को सुमेलित करने से संबंधित दे रखा है, जिसमें कॉलम X और कॉलम Y है। कॉलम X और जो कॉलम Y है, इसके अंदर आप लोगों को दे रखा है कि प्रतिरोध है। तो जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध है उसका ऑप्शन जो होगा वो हमारे सामने जो प्रतिरोध का सही ऑप्शन है वो आएगा। तो इसके अंदर जो प्रतिरोध है उसका ऑप्शन है वो C है, वो इसका सही सुमेलित यानी A है, वो किससे मिलेगा, C से मिलेगा। इसके बाद में आपको विद्युत बल्ब दे रखा है, विद्युत बल्ब का सही संकेत है वो सही जो संकेत है वो A होगा, ठीक है ना। फिर इसमें दे रखा है कि बैटरी है, उस बैटरी के लिए जो सही संकेत है वो हमारे सामने D जो ऑप्शन होगा, D जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा। और परिवर्ती प्रतिरोधक है, उसका जो हमारे सामने जो सही ऑप्शन आएगा वो B ऑप्शन, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो इस प्रकार से इनको हम सुमेलित करके दर्शा सकते हैं। ऐसा प्रश्न भी आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछने की पूरी संभावना है। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके अंदर आप लोगों को दे रखा है कि सरल प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, उसका नामांकित चित्र है, वो अपन को बनाना है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, इसका जो नामांकित चित्र है वो आप लोगों की बुक है, उस बुक के अंदर जो चैप्टर नंबर आप लोगों का 13 नंबर चैप्टर है, 13वां जो चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर जो पेज नंबर है, पेज नंबर 264 पेज नंबर पर डायग्राम दे रखा है। चित्र 13 पॉइंट जो चित्र है वो 13.19 नंबर चित्र दे रखा है। वो डायग्राम है, वो आप लोग है वो बना करके देखिए, वही प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का नामांकित चित्र है। फिर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर तीसरे का 12 नंबर जो प्रश्न है वो दे रखा है कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त धातु का नाम लिखिए। तो सौर सेल बनाने के लिए वो हमें सामान्यतः है वो सिलिकॉन धातु है, जिसका प्रतीक होता है SI का उपयोग है वो किया जाता है। इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो आप लोग सेशन बी के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को, और जो सेशन सी है उनके प्रश्नों को, और सेशन जो डी है उनके जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को अच्छे से एक बार आप लोग है वो नोट कीजिए। और आगे इसके वीडियो है वो बी और सी जो सेशन है उनका नेक्स्ट वीडियो है वो आप लोगों को तुरंत अपलोड कर दिया जाएगा, जिसके अंदर उन क्वेश्चनों के आंसरों के बारे में भी अपन क्रमशः चर्चा करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। गुड बाय।